बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू गाइस। मैं हूं आपका टीचर SM इसरारुल हसन अस्करी MSM टेक्नो वर्ल्ड चैनल के साथ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनली एक तरीक़ाकार बताऊंगा जिसमें हमने कुछ टेबल लिस्टों की हायरार्ची बनानी है। ठीक है, और हायरार्ची बनेगी वो इस पर्पज़ के लिए कि अब जो हमारी सेक्शन स्टार्ट होगा, जो पार्ट स्टार्ट होंगे MS एक्सेल के, उसके अंदर उन हायरार्ची को हम डेटाबेस के तौर पर अपने डेटा के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कि हायरार्ची बनती किस तरीके से। तो नाउ लेट्स सी। आप अपनी एक्सेल स्क्रीन को ऑन करें। स्टूडेंट्स देखें, अब जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं इसमें हमें एक ही शीट पे काम करना होगा और यहीं से हमारी कई शीट्स जो हैं वो रेफरेंसेस के तौर पर इस्तेमाल होंगी। और जब सारी शीट्सें हमारी कंबाइन हो जाएंगी तो फिर हम उसके ऊपर एडवांस एक्सेल को मुकम्मल तरीके से यूज़ करके उस पर महारत हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, करना क्या है कि आपको इस कॉलम पर कॉलम B रो नंबर 5 यहाँ पर आपने ले लेना है सबसे पहले मंथ्स। यहाँ मैं हेडिंग थोड़ी सीधी कर लूँ। मंथ्स, देखिए इसका मकसद ये है कि एक डेटाबेस तैयार किस तरीके से होता है और किस तरीके से वो फंक्शन करता है, ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। मंथ्स के बाद आपने एक कॉलम छोड़ना है और इसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्शन कर लेनी है अपने फिस्कल ईयर, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो और कब एंड हो। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर एक कॉलम छोड़ना है आपने और यहाँ सप्लायर्स नेम। ठीक, फिर आपने एक कॉलम छोड़ना है और यहाँ आपने लेना है कस्टमर नेम। ठीक, फिर आपने एक कॉलम छोड़ना है और यहाँ लेना है आपने जनाब, यहाँ कस्टमर नेम के बाद आपने यहाँ पे लेना है कंट्री और यहाँ आपने एक कॉलम छोड़ के यहाँ लेना है आपने सिटी। अच्छा, अभी हमारी ये ऊपर की हायरार्ची कंप्लीट हो गई है। ठीक, अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको किस तरीके से अपने जो ऑटो फिट विथ को कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने की इस्तेमाल करता हूँ AO3W। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो हायरार्ची है अल्टर OCA से खुल जाती है और अल्टर OCW से रो की विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब ये कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिए जो ब्लैंक मैंने छोड़े थे। इसके ऊपर में अल्टर OCW यानी शॉर्ट की है कॉलम विथ, यहाँ मैं 2 कर देता हूँ। तो मेरे कुछ इस शेप के अंदर ही आ गया। और जिस कॉलम में मैंने हायरार्ची बनाई है इस कॉलम पर मैं सिलेक्ट करने के बाद इसका एरिया दे देता हूँ अल्टर OCW के साथ, इसको कर देता हूँ मैं 12 और इसकी डायरेक्शन में दे देता हूँ सेंटर। ये देखें आप, ये मेरी सेटिंग हो गई इसकी और इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ येलो कलर में और इन सब के अंदर मैं बॉक्स स्टाइल बना देता हूँ। ठीक, अब होगा क्या जनाब, इसमें हमें यहाँ ये बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आगे तकरीबन मैं 10 कॉलम यहाँ छोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉलम छोड़ने के बाद 2 कॉलम आप और छोड़ें। उसके बाद फिर अब हायरार्ची बनाएं। अब आपने जो हायरार्ची बनानी है वो आपने इस तरीके से बनानी है कि इनवॉइस नंबर, यानी ये यूनिक इनवॉइस नंबर आपकी चलेगी यहाँ पर। और यहाँ आपके इनवॉइस नंबर के बाद आपकी प्रोडक्ट और यहाँ आपकी जनाब ये आ जाएगी यूनिट मेजरमेंट, यानी आप अपनी क्वांटिटी को किस मेजरमेंट में ले रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद आप एक कॉलम और यूज़ करेंगे, मतलब 2-3 कॉलम। हायरार्ची हमारी काफ़ी बड़ी बनेगी लेकिन अभी स्टार्ट में आपने हायरार्ची को सिर्फ इतना शॉर्ट करके बनाना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे एम्प्लॉइज़ नेम
यानी फर्म में जितनी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे होते हैं उनके तमाम की तादाद, नेम, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं आपकी फर्म में, ठीक है, ये लेना है आपको। इसके साथ ही आपको एक कॉलम और यूज़ करना है, जॉब्स, ठीक। ये होगी स्टूडेंट आपकी तकरीबन ये 50% हायरार्की आपकी तैयार हो गई है, ठीक। और इसको मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको इस तरह बना के रख लेना है ताकि हम इसमें से ही अपनी लिस्टों को जो है कंपोज करेंगे। अब स्टूडेंट ये मेरी लिस्ट बन गई। अब करना क्या है, जैसे मंथ का कॉलम है, साधारण तौर पे आपका फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है, यहाँ आप कर देते हैं जैन, और यहीं से मैं सिलेक्ट करके इसको फेब तक ले गया, दिसंबर तक ले गया, यहाँ कंट्रोल+R कंट्रोल+R, ये सिलेक्शन हो गई आपकी। फिजिकल ईयर वो आपको बता दूंगा बाद में, यानी यहाँ आप अगर बिज़नेस शुरू करते हैं 2021 से 20 से, तो ये आपका अब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 2020 से, ठीक। लेकिन आप इसके बैक जाएं, यानी 5 साल आपको पीछे जाने पड़ेंगे, तो हम 5 साल पीछे चलते हैं 2015, और अब हम इस पर काम शुरू करते हैं जनाब। ये हमारा, ठीक है, और मैंने इसको फिल फ्रीज कर दिया, तो देखें 2026 तक ये मेरा फिजिकल ईयर जाएगा, यानी ये करामत साबित होगा 2026 तक के लिए। ये एक लिस्ट तैयार हो गई। इसके बाद सपोज डेट मैं सप्लायर नेम अपने कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, सप्लायर यानी जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ, मानूर इंटरप्राइजेस। आपने भी कुछ अच्छे अच्छे से नाम यहाँ पे नोट कर लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ लिखता हूँ मैं शाहनूर फैब्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ महाम डायनम, ठीक। अब इसी तरीके से मैं यहाँ कस्टमर बना लेता हूँ अपना, जैसे मैं बना लेता हूँ दादा भाई इंडस्ट्रीज़, दादा भाई इंडस्ट्रीज़, ये कस्टमर हो गए मेरे, इनसे मैं सेल आउट करता हूँ इनको, दादा भाई इंडस्ट्रीज़। अब मैं जिसको सेल आउट करता हूँ, यानी मैं ले लेता हूँ जनाब एफ्रोस टेक्सटाइल, ठीक। इसके बाद मैं ले लेता हूँ जनाब स्टैंडर्ड लिमिटेड, ठीक। इसी तरीके से यहाँ मैं कुछ बाहर की कंपनीज भी एंट्री कर सकता हूँ सप्लायर नेम में, और कस्टमर नेम में भी बाहर के लोगों को एंट्री कर सकता हूँ, ठीक। अच्छा, कंट्री में मैं जितने तकरीबन आप 12 कंट्रीज़ पे वर्क कर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट भी होती है इंपोर्ट भी होती है, तो आप यहाँ कंट्री भी 12 ही चूज़ करें। मैं यहाँ ले लेता हूँ एक पाकिस्तान, ठीक है, चाइना, ठीक। फिर उसके बाद मैं लेता हूँ सऊदीया, उसके बाद मैं USA, उसके बाद मैं कनाडा, UK, ठीक। और इसके अलावा लेता हूँ हॉलैंड, ठीक है, पोलैंड। यानी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट होती है वो कहाँ कहाँ होती है, मैं वो सारी यहाँ ले लेता हूँ। मैं यहाँ ले लिया, आप भी इसमें और ऐड कर लीजिएगा। इसी तरीके से सिटी में, अगर इंटरनल सिटी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको लाजमी ज़रूरत पेश आती है, जैसे कराची, हैदराबाद, ठीक है, मुल्तान, इसी तरीके से आपका नवाबशाह, ये शहरों के नाम आपके आ गए। इसी तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं कि भाई इंपोर्ट जितनी भी होंगी उनकी इनवाइस नंबर मैं ख़ुद सेलेक्ट करूँगा। सपोज डेट आपकी कंपनी का नाम जो है वो है MSM टेक्नो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जनाब। ये हमने कंपनी, हम इसकी हायरार्की हमने बनाई है। अब इस हायरार्की पे जो काम होगा वो बड़ा मतलब एक सीक्वेंस के साथ होगा और तरीके के साथ होगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। ये आज आपने डेटाबेस ये तैयार करके रखना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक यूनिक इनवाइस नंबर तहरीर करता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम है MSM, ठीक है। तो मैं इसके जो शुरू के 3 वर्ड आ रहे हैं मैं इसी को यूज़ करके इनवाइस नंबर बनाता हूँ MSM, और ये इनवाइस नंबर मेरा शुरू हो जाए। तकरीबन साल भर में 1000 के करीब तो इनवाइस होती होंगी, इससे ज़्यादा भी आती हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 ज़ीरो लेंगे और 1 लगा देंगे,
ठीक है। अब ये 401 लगा दिया मैंने। अब यहाँ मैं अभी फर्स्ट मंथ में इसको तकरीबन मैं 20 तक इनवाइस नंबर ले जाता हूँ, ताकि मैं आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, अभी मैं 20 पे काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी 3-4 किस्म की प्रोडक्ट डाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट डाल देता हूँ कॉटन यान, ठीक है, 12 सिंगल। इसी तरीके से कॉटन यान 20 सिंगल, ठीक है, कॉटन यान, ठीक है, इसके में 16 सिंगल, ठीक है। इसी तरीके से आपने मज़ीद प्रोडक्ट्स जो है और डाल लेनी है। और यूनिट मेजरमेंट ऑफ आपके पास काम जो होता है वो किलोग्राम्स, यहाँ लिखना है आपने ग्राम्स, ठीक है, ओंस, ठीक है। इसके अलावा आपने लिखना है इसके अंदर LBS पाउंड्स, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है बैग्स, बैरल्स लेना है, टन्स, ठीक है, मैट्रिक टन्स, ठीक। मेजरमेंट आपने ले ली। इसी तरीके से आप कुछ एम्प्लॉइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे SM इसरार अस्करी, ठीक है, S. आतिफ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अजमीर खान, सैयद दानिश, ये मैंने सिलेक्शन कर दी, अकबर अहमद, अहमद खान, इशरत जौहरी, नवेद शरीफ। ये मैंने कुछ एम्प्लॉइज़ आपके पास नोट कर लिए, ठीक। इसी तरीके से आपने अपनी फर्म के डिपार्टमेंट बनाने हैं। मिसाल के तौर पर आप बनाते हैं लेबर डिपार्टमेंट, लेबर पहले तो आप बनाएं एडमिन का, एडमिन मोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, एडमिन, उसके बाद क्लर्क, फिर लेबर, अच्छा मर्चेंडाइज़र, ठीक है, वीविंग, नीटिंग, डाइंग, ठीक। ये आपने डिपार्टमेंट बना लिए। अब इसके हिसाब से इसकी जॉब्स, अच्छा जॉब्स का अमल हम बाद में करेंगे जब हमारी तमाम हायरार्की कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा यहाँ एक कॉलम हमें लाजमी एक ऐड कर लेते हैं कि हाउ कैन वी यूज़ दिस करेंसी, कि आप कौन सी करेंसी पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ करेंसी, ठीक। करेंसी सिलेक्ट करने के बाद अल्टर ओ CW इस कॉलम पे किया और इस कॉलम का साइज़ दीजिए 2। करेंसी में यूज़ कर रहा हूँ 700 रुपये, यहाँ मैं साइन डाल दूँगा डॉलर, ठीक है, रुपीस, ठीक। और यहाँ मैं स्टर्लिंग का साइन लगा देता हूँ। स्टर्लिंग के साइन के लिए देखिए आपको यहाँ जाना होगा और यहाँ आप साइन यूज़ कर सकते हैं यूरो, ठीक है, यूरो आ गया, रुपीस आ गया। तरह और भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ में यन, 0 यन हो गया, ठीक। डॉलर 0, देखें ये डॉलर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डॉलर। सर आपने करेंसी यूज़ कर ली 4-5 किस्म की। अब करेंसी यूज़ करने के बाद देखें इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है स्टूडेंट। पहले तो आपने ये देखना है पर्पस क्या है। अब यहाँ मैं करूँगा अपनी शीट को ऐड। तो शीट ऐड करने के लिए मैंने अल्टर IW, ये देखें हमने इसे अल्टर IW किया, ये शीट ऑन हो गई। अच्छा अब करना है आपको ये है कि इस शीट पर आपने कर देना है रीनेम मेन स्विच बोर्ड, मेन SWITCH, मेन स्विच बोर्ड। ये आपका स्विच बोर्ड बन गया जनाब। अब स्विच बोर्ड बनने के बाद ठीक, अब हम पहला टेबल यहाँ ले लेते हैं। चलें पहला टेबल नहीं लेते हैं हम, यहाँ पर आपको ये वापस ये बताते हैं कि अब इसको करना क्या है। आपने मंथ से सिलेक्ट किया इसको दिसंबर तक और इसको कंट्रोल L कर दिया आपने, ठीक है जनाब। ये देखें ये आपने टेबल सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल L हो गया ये, ठीक है, ठीक है। अब आपकी लिस्ट तैयार होती जाएगी, ठीक। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया आपने, सबको एक जैसी फॉर्म में आपने करना है, कंट्रोल L किया और ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ आप इस तरह का चूज़ कर लें,
इसी तरह कंट्रोल एल करें इसको भी, ठीक है, ये आपका बन गया। इस तरह आपने कंट्रोल एल करना है इसको भी, ठीक, इसी तरह इसको भी आपने कंट्रोल एल करना है, ठीक है, इसी तरह इसको भी आपने कंट्रोल एल करना है, इसको भी आपने कंट्रोल एल करना है। आपकी जितना भी टेबल होगा वो पूरा कंट्रोल एल हो जाएगा। अब इस टेबल में होगा क्या, देखिए बाकी तमाम शीटों पे तो आपका डेटाबेस बन गया, ठीक, कोई भी किसी भी किस्म का वाचर है, कुछ भी है, कोई इनवाइस है, कोई स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कुछ भी, ठीक, लेकिन आपका जो चीज़ पकड़ कर वो काम करेगा, यानी यूनिक की जिसको कहते हैं हम, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, वो तमाम कीज़ आपकी यहाँ से मूव करेंगी। अब ये कैसे करेंगी, ये आने वाली वीडियोस में वक्त के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो अब ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और इसी स्टेप बाय स्टेप आप इसकी एक्सेल की कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। तो एक और क्लास में आपको इसमें दूंगा जिसमें मैं आपको फॉर्मेटिंग के हवाले से बताऊंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे हैं मुझसे कि सर फॉर्मेटिंग का तरीक़ाकार बताएं। फॉर्मेटिंग करने में मसला होता है, मिसाल के तौर पर बॉर्डर लगाने में मसला आ रहा है, इशू आ रहा है, फंड सेट करने में कभी इशू आ जाता है, कभी मर्ज करने में इशू आता है, कुछ आइकॉन से भी बाज़ एक्सेल के अंदर होता है, एक आइकॉन बने हुए होते हैं, बाज़ में मेन्यू का नाम लिखा होता है, तो उससे हमें पहचान करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है तो आप लोग ज़रूर इसको कमेंट करेंगे इस हवाले से और अपने व्यूज़ भी देंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।